Hi everyone, how are you all? I am Kaushik, your maths mentor, and I welcome you once again to class 12th mathematics, जिसमें हम आज बात करेंगे कॉम्पोजिट फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे बात करते हैं, ये देखते क्या कहती है। सो इसमें क्या है, देयर आर टू फंक्शंस f from x to y and another function g from y to z, then the function h from x to z, then the function h from x to z given by hx as g of fx is for every x belongs to x is the composite function of f and g। ठीक है, सो यहां पे मुझे पता आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, सो लेट्स सी इट डायग्रामेटिकली, यहां से आपको सब क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली क्या था, हमारे पास दो फंक्शन थे, f जो कि x से y में था, दूसरा फंक्शन g जो कि y से z में था। हुआ क्या, f ने किसी x इनपुट पे काम किया और हमें आउटपुट में दिया fx। क्या दिया, fx। अब ये fx जो कि y सेट को बिलोंग करता है और g जो कि y सेट को एज ए इनपुट काम करने वाला है, तो ये fx अब एज ए इनपुट जाएगा g के अंदर और हमें फाइनली एक आउटपुट मिलेगी g ऑफ fx, जिसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, लेट्स से फिलहाल के लिए y। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे कि आपकी कुछ दो मशीन्स पैरेलली काम कर रही है किसी फैक्ट्री के अंदर। क्लियर, एक मशीन ने किसी रॉ इनपुट पे कुछ काम किया, हमें कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दिया fx, और फिर उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे दूसरी मशीन g ने काम करके हमें कुछ फाइनल प्रोडक्ट दिया y। ठीक है, सो दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ये डायग्रामेटिकली, और अगर हम मशीन के सेंस में देखें कि कैसे ये कॉम्पोजिशन हो रही है। दिस फंक्शन जो कि इनपुट x पे काम करके फाइनली हमें g ऑफ fx दे रहा है, ये जो एक फाइनली दो मशीन को मिला के एक मशीन बनी, दिस इज योर कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g, या फिर कॉम्पोजिट मशीन बोल सकते हैं हम इसको। ठीक, ये तो है डेफिनेशन। अगर मैं कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या डोमेन रेंज का थोड़ा अगर हम ध्यान रखें, तो हमें कुछ दो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। वो ये है, सबसे पहले तो ये इस g ऑफ f को एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, इस g ऑफ f को एग्जिस्ट करने के लिए ये जो आपकी रेंज ऑफ fx है, रेंज ऑफ f इट मस्ट बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से, किसी इनपुट x पे जब काम करके f मिला, अब f जो वैल्यूज हैं वो जब g में जाने वाली हैं, तो ऑब्वियसली जो f की रेंज है, मतलब जो f हमें दे रहा है, उन सारी वैल्यूज पे g आपका डिफाइंड होना चाहिए कम से कम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि f आपको ऐसी वैल्यूज दे रहा है जिन पे आपका ये g जो डिफाइंड ही नहीं है, तो इसकी जो रेंज है इसकी डोमेन से बाहर ना हो जाए, इसकी जो रेंज है इस मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इन दिस फर्स्ट पॉइंट। और अगर ऐसा होता है तो जो आपकी ये जो h की डोमेन बनती है, दिस विल बी द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x जो कि आपका कैपिटल X से आ रहा है, सच दैट x belongs to domain of f and fx belongs to domain of g। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन। आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हुई है। बाकी हम एग्जांपल्स लेते हैं और इसको और क्लैरिटी मिल जाएगी हमें कॉम्पोजिशन कैसे हो रही है फंक्शंस। ऑलराइट, सो लेट्स सी एग्जांपल एंड देखते हैं कि कॉम्पोजिशन कैसे काम करती है। हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं पहले। कंसीडर fx इक्वल टू सम फंक्शन, लेट्स से मैं ले लेता हूं sin स्क्वायर x और gx सम 2x प्लस 1। अगर मैं बात करूं g ऑफ fx की, हम इसको लिखेंगे g जिसकी इनपुट है fx। सो बेसिकली g की इनपुट जो कि x है सम, अब ये fx बन गई है। सो हम f को g के अंदर डालने वाले हैं। सो 2 टाइम्स x की जगह क्या आ जाएगा fx। fx कितना था आपका, sin स्क्वायर x प्लस 1, ये आपका फंक्शन बन गया g ऑफ fx। सिमिलरली अगर मैं बात करूं f ऑफ gx की, ठीक है, तो अब g आपका f के इनपुट बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा sin स्क्वायर और x की जगह आ जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, वेरी सिंपल एग्जांपल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ द कॉम्पोजिट फंक्शंस आर फॉर्म और ये कॉम्पोजिशन कैसे काम कर रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं। कंसीडर सम gx इक्वल्स टू लेट्स से रूट ऑफ x एंड fx equals to root of
2 माइनस एक्स। ठीक है, क्वेश्चन मेरा यहां पे है, यू नीड टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शंस एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स। आप कॉम्पोजिशन कुछ ऐसे भी कर सकते हो कि एफ ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ के अंदर एक बार एफ चला गया, और या फिर यू कैन से जी ऑफ जी एक्स। और ये सिर्फ दो पे जरूरी नहीं है कि दो ही बार कर सकते हैं, आप कितनी भी बार कर सकते हो। आप एफ इसको वापस एफ के अंदर डालोगे तो आपका एफ ऑफ एफ एक्स बन जाएगा, आपकी 3 बार कॉम्पोजिशन हो जाएगी। ठीक है, उस तरीके से। सो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एफ ऑफ जी एक्स की। एफ ऑफ जी एक्स को मैं बनाता हूं तो जी एक्स आ जाएगा एफ की जगह, एफ है आपका कितना 2 माइनस रूट एक्स, तो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस एक्स की जगह जी एक्स विच इज रूट ऑफ एक्स। ठीक है, हम इसकी डोमेन को डिफाइन करेंगे और डोमेन के साथ साथ इसकी रेंज निकालेंगे। सो डोमेन की बात करते हैं। डोमेन के लिए सबसे पहले ये बाहर वाले रूट को डिफाइन करने के लिए मेरे को ये 2 माइनस रूट ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यू कैन से that root of x must be less than equals to 2 and root of x less than equals to 2, तो आपका आ गया x belongs to x less than equals to 4। ठीक है, अब ये इस वाले रूट को डिफाइन करते हैं, तो इस वाले रूट को डिफाइन करता हूं तो x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों को एक साथ डिफाइन करते हैं, इंटरसेक्शन देखते हैं, तो फाइनली मेरे को क्या मिलता है, x बिलोंग्स टू 0 से बड़ा और 4 से छोटा, सो x फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, तो ये बन गई डोमेन किसकी, f ऑफ जी एक्स की। अब डोमेन बन गई तो रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालना हमने ऑलरेडी सीख रखा है, बड़ा सिंपल सा है। चलो ऑलरेडी देख लेते हैं, देखो ध्यान से। जब x आपका 0 से 4 में जाएगा तो रूट x आपका 0 से 2 में, x 0 से 4 में, रूट x आपका 0 से 2 में, और जब ये 0 से 2 में गया तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी 0, मैक्सिमम वैल्यू 2, जो ये माइनस के साथ है तो क्लियरली दिख रहा है कि ये आपको कहां से कहां वैल्यू देने वाला है, 0 पे रूट 2 और 2 पे 0, तो ये आपका बन के आएगा 0 से रूट 2। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, चलो अगला फंक्शन देख लेते हैं, दैट इज जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स का ऑपरेशन करता हूं तो अब एफ पे जाने वाला जी के अंदर, यानी कि रूट के अंदर एक और रूट आ गया, कितना, रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। अब बाहर वाले रूट को डिफाइन करने के लिए ये स्क्वायर रूट को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, तो अब इस स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 2 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यू कैन से x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2। तो बस यही आपकी डोमेन है। सो डोमेन आपकी बन गई कितनी, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 2। ठीक है, रेंज देख लो, माइनस इंफिनिटी से 2 में ये क्या देगा आपको, अंदर वाला रूट ऑब्वियसली स्क्वायर रूट है, 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी में वापस एक बार रूट लगा दो तो क्या मिल गया, वापस आपको क्या मिल जाएगा, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी रेंज इस फंक्शन की। सिमिलरली आप खुद से ट्राई करना, एफ ऑफ एफ एक्स क्या बन रहा है, उसकी डोमेन रेंज, सिमिलरली जी ऑफ जी एक्स क्या बन रहा है और उसकी डोमेन। हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कॉम्पोजिशन को कुछ और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने बोला था आप कॉम्पोजिशन कितने भी बार कर सकते हो। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखो ध्यान से। लेट्स से मेरा एफ एक्स है x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, और अगर आप जनरलाइज कर सकते हो तो हमें बताओ कि एफ ऑफ एफ अगर ये मेरे n टाइम्स आ जाएंगे तो ये फंक्शन क्या बन के आएगा। ठीक है, तो चलो लेट्स सी, कुछ ना कुछ आपको पैटर्न मिल जाएगा इसमें अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो। सबसे पहले बात करते हैं एफ ऑफ एफ एक्स की।
सो एफ ऑफ एफ एक्स, कोई दिक्कत है तो ये याद रखो कि एफ में अब एक्स की जगह एफ एक्स डालना है, तो एक्स की जगह एफ एक्स डालता हूं तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर एक्स की जगह एफ एक्स आ गया, नीचे रूट में भी एक्स की जगह एफ एक्स आ गया, तो ये बन गया आपका एफ एक्स का स्क्वायर। अब एफ एक्स क्या है वो उसको दोबारा एक बार रख दो, तो वहां से हमें ये मिल गया एक्स की जगह एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे को क्या मिल रहा है 1 प्लस दिस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखो, न्यूमिनेटर में मेरे पास है एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जब इसकी स्क्वायरिंग हुई तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे से रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर आपको मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लो ध्यान से, और ये लास्ट स्टेप ध्यान से देखो, इधर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, रूट में 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये चीज बनेगी, दैट इज रूट है बाहर लगा हुआ, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होगा। फाइनली आपको क्या मिल गया, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। आपको समझ आएगा होगा कि क्या होने वाला है। जैसे एफ ऑफ एफ एक्स, यानी कि यहां पे बेसिकली जब n इक्वल्स टू 2 और आपकी 2 बार कॉम्पोजिशन होगी, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का यहां पे 2 एक्स स्क्वायर आ गया। अब जैसे मैं 3 बार कॉम्पोजिशन करूंगा, यहां पे हमें लग रहा है कि 3 आ जाएगा, हम वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद जनरलाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो तीसरा फंक्शन देखते हैं, दैट इज एफ ऑफ एफ एक्स। तो उसके लिए मुझे इस एफ ऑफ एफ एक्स को वापस एक बार एफ एक्स में रख देना है। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। स्क्वायर से ये रूट कटेगा, ये 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर बनेगा, ये इधर एक्स का स्क्वायर, एलसीएम लिया तो आपको ये सारा कैंसिल होके मुझे तो क्लियरली नजर आ रहा है ये बन जाएगा 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज वेरी जनरल क्वेश्चन, और आपको पैटर्न मिल गया। इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर मैं इस कॉम्पोजिशन n टाइम्स कर लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस n एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज हाउ द कॉम्पोजिशन वर्क्स आउट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर। Now look at this question. Given fx is equals to 1 upon 1 minus x, 1 upon 1 minus x, हमें चाहिए f of fx, 2 बार कॉम्बिनेशन पे क्या मिल रहा है, देन f of fx। और अगर ऐसा है कुछ, अब इसमें भी शायद अगर कुछ पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो हमें देखना है। अगर मिल रहा है सो आई नीड यू टू फाइंड, ये मान लो 2000 बार अगर मैं कॉम्पोजिशन करूंगा बेसिकली, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो लेट्स सी कि इसमें कुछ क्या खास है। सबसे पहले बात करते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, और देखो ये क्या मिल गया, जल्दी से सिंप्लीफाई करके एलसीएम लिया तो 1 माइनस एक्स 1 कर दिया माइनस एक्स, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन नीचे माइनस एक्स, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, सो ये बन गया एफ ऑफ एफ एक्स।
एफ ऑफ एफ एक्स क्या बन रहा है, इसको भी देख लो आगे। फिलहाल तो मैं कुछ नहीं नजर आ रहा, कुछ पैटर्न। आगे बढ़ता हूं तो इसको वापस ना रखूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/x। और देखो ध्यान से क्या होगा, ये x ऊपर गया और नीचे क्या मिलेगा, x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस था, नीचे आ गया आपका 1, यानी कि ये x आ गया। ठीक है, तो जब दो बार कॉम्पोजिशन करी तो आपका ये x माइनस 1/x, इसको मैं अगर कुछ f(1) बोलता हूं और इसको मैं अगर कुछ f(2x) बोलता हूं, और इफ दिस इज सम f(3x), थर्ड कॉम्पोजिशन की मेरे को वापस f मिल गया। क्लियर है कि अगर f(3x) है तो चौथी बार कॉम्पोजिशन करने पे ये x से तो जाएगा वापस x इसमें, तो x वापस यहां रखूंगा तो क्या मिलेगा, वही सेम थिंग, दैट इज f(1x). और आप देख सकते हो कि ऐसे फॉलो करूंगा तो f(5) कितना मिलेगा, ये वापस f(1) को वापस x में डालूंगा तो क्या बन जाएगा, f(2) के बराबर बनने वाला है वो। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे अब आपका ये एक पीरियोडिसिटी शो कर रहा है। कितना पीरियड बनता है, 3 का। 3 के बाद आपका f(x) बन गया, चौथे 3 के बाद वापस आपका क्या बन गया, f(1) बन गया। ठीक है, चौथा, फिर दोबारा आपका एक बार f(2) आया और f(6) होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, f(3) के इक्वल। f(7) वापस आपका f(x) यानी कि f(1x) के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मैं बड़ी आसानी से 2000 बार अगर इसकी कॉम्पिटिशन करता हूं तो पता कर सकता हूं कि ये वैल्यू क्या आने वाली है। कुछ नहीं, 3 का पीरियड है, 3 से डिवाइड कर दो, कितना बनता है 6, 18 और 20, फिर 6 और ये प्लस आपका रिमाइंडर बच गया 2। ठीक है, सो 3 के बाद में वापस 2 पे जाने वाला हूं, यानी कि ये आपको देगा f(2x) विच इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता कि f(2001) क्या होने वाला है, तो ये 3 से डिवाइड होगा, आपको क्या देता है f(3) यानी कि x दे देता, और f(2002) फिर रिमाइंडर आपका बचता कितना 1, यानी कि ये आपको क्या देता, उसके बाद अगला फंक्शन f(1) वो क्या था 1/1 माइनस x। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मे भी सिमिलर क्वेश्चन मिले जहां पे पीरियड 3 का आया, आपका पीरियड 4 का भी आ सकता है या फिर उससे ज्यादा का भी। ठीक है, पैटर्न मिल जाएगा तो हम कोई भी बड़े नंबर की जो कॉम्पिटिशन है उसकी वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि यू आर गेटिंग की कॉम्पोजिशन में क्या क्या नया आ रहा है, और नया आ रहा है भले ही, बट बेसिक चीज वही है कि f(f(x) है तो f के अंदर fx, और f(g(x) है तो g वापस fx में जा रहा है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो ध्यान से इसमें क्या है। गिवन f and g are two polynomials, such that degree of f is 4। आपकी f की जो डिग्री है 4 है, और ये क्या बोल रहा है, that f(x) and f of g of fx has same roots, then you need to tell me the degree of g। so g की डिग्री अब क्या हो जाएगी। ठीक है, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, बेसिकली रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अगर मैं पॉलिनोमियल्स की कॉम्पोजिशन करता हूं तो क्या होता है, देखो ध्यान से। बेसिकली अगर
कुछ f और g या फिर g ऑफ fx अगर हो रहा है, सो इस पूरे जो नए फंक्शन f और g यहां पे है पॉलिनोमियल्स है, तो इसकी जो डिग्री होगी दैट विल बी इक्वल्स टू डिग्री ऑफ f मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ g। ठीक है, एग्जाम्पल से आप देख लो और वेरीफाई कर लो। ठीक है, लेट्स से मेरा fx है आपका x स्क्वेयर और gx है आपका सम x क्यूब माइनस x। अब देखो ध्यान से, अगर मैं f ऑफ gx करता हूं, ठीक है, यहां पे fx की डिग्री 2 है, gx की डिग्री 3 है, f ऑफ gx करता हूं तो ये gx f में जाएगा, बेसिकली x क्यूब माइनस x का होल स्क्वायर होने वाला है। आप देख सकते हो मैक्सिमम पावर कितने वाले 2 into 3 6, क्यूब का स्क्वायर करोगे तो पावर 6 आने वाली है, तो यहाँ पे आपकी कुछ x क्यूब वाली टर्म बनेगी, बाकी टर्म बनेगी x की पावर 6 वाली टर्म बनेगी और बाकी टर्म बनेगी, और हाईएस्ट पावर तो 6 से आने वाली है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी अब क्लियरली 6, विच इज नथिंग बट 2 into 3, इसी से ही आ रहा है। ठीक है, सो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा था, f की डिग्री कितनी बताई इन्होंने 4, g की डिग्री हमें निकालनी है और मैं मान लेता हूं इसकी डिग्री कुछ n है। नेक्स्ट कंडीशन ये दे रखी है कि f ऑफ g ऑफ fx के जो रूट्स है वो सेम है, इक्वल रूट्स है, सेम रूट्स है, तो क्या है वो तो मुझे पता नहीं, बट मैं कम से कम इतना तो कह सकता हूं कि अगर रूट सेम है तो डिग्री भी सेम होगी। तो बस एक ही काम करते हैं, यहां पे सिर्फ डिग्री इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ f और डिग्री ऑफ इसकी सेम होगी, f की डिग्री कितनी है 4, और राइट हैंड साइड पे कॉम्पोजिशन हो रही है। सबसे पहले g ऑफ f की डिग्री, इसकी डिग्री थी 4, इसकी n, तो इसकी कितनी होगी 4 into n, फिर वापस एक बार f लगा, दैट इज 4 into n into कितना 4, तो ये बन गया 4 into 4n। क्लियर, सो मेरे पास ये क्या बन रहा है, ऑलराइट, सो यहां पे कुछ गड़बड़ है, मेरे को मिल गया 4 इक्वल्स टू 16 n स्क्वायर और n स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, यहां से तो n मेरा कुछ भी नहीं निकल के आएगा। ओके, सो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस प्रॉब्लम, आई थिंक हमने कुछ जो गलती करी है वो ये है कि ये क्वेश्चन में चेंज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहां पे g को बाहर अगर मैं लेता हूं तो दिस इज बेसिकली g ऑफ f ऑफ gx और सो ये था क्वेश्चन थोड़ा सा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो क्वेश्चन को मैंने शायद कुछ मिसलीड कर लिया, इट्स ओके। बाकी कंसेप्ट तो आई थिंक आपको क्लियर आ गया, ये वाला पॉइंट नोट हो गया। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, इसकी डिग्री है 4, इसकी डिग्री कितनी है n मानी थी हमने, तो n into 4 आपको कितना बन जाएगा 4n, और वापस एक बार n है तो ये बनेगा 4 into n का स्क्वायर। ठीक है, नाउ यू विल गेट द राइट आंसर। अब ये आपका कैंसिल होकर मेरे को क्या दे रहा है n स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है तो इसका एक ही रूट है पॉजिटिव रूट जो है n इक्वल्स टू 1, डिग्री आपकी पॉजिटिव। ठीक है, सो देयरफॉर फॉर दिस ऑल कंडीशंस टू सेटिस्फाई डिग्री ऑफ g मस्ट बी इक्वल्स टू 1, सो हमारा आंसर है 1। ठीक है, चलो इस बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आप एक अदर क्वेश्चन और करो। ठीक है, कुछ थोड़ा सा चेंज होगा बट बेसिक कंसेप्ट ये लगेगा कि डिग्री हमारी सेम होनी चाहिए। सो लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम। तो चलो मैं क्वेश्चन देख के कर रहा हूं, कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, सो लाइक दिस इज अनदर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, f फ्रॉम रियल टू रियल, f फ्रॉम रियल टू रियल इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इज अ पॉलिनोमियल
and given that f of x square plus x plus 3 plus 2 times f of x square minus 3x plus 5 equals to 6x square minus 10x plus 17 for every x belongs to real, for every x, then you need to find this fx. ठीक है, आपको पता करना है कि ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले कि हमने अभी जो बात करी कि जब पॉलिनोमियल्स की कॉम्पोजिशन होती है तो डिग्री मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, ये इसकी डिग्री मुझे नहीं पता कितनी है, लेट्स से कि इसकी डिग्री कुछ n है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2n। ठीक है, अगेन इसकी डिग्री कितनी है 2n, राइट हैंड साइड पे क्या है डिग्री 2 है, तो अगर ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है हर एक x के लिए तो डिग्री तो सेम होनी चाहिए। इसकी 2n दोनों मिला के वापस 2n, प्लस है तो 2n हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे डिग्री कितनी 2n, राइट हैंड साइड पे कितनी 2, तो क्लियरली n वापस यहाँ पे कितना आ रहा है 2। दैट मींस कि ये जो fx है इट मस्ट बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 1 सॉरी, और अगर इसकी डिग्री 1 है तो ये कुछ ax प्लस b टाइप का ये कि fx की डिग्री होनी चाहिए 1। अब आगे चलते हैं और आगे बात करें तो नेक्स्ट थिंग जो है, अब इस इक्वेशन को वापस नीचे लेके आते हैं। मुझे पता है कि डिग्री 1 है तो इसको रखो यहाँ पे a इंटू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस b प्लस 2 times this thing which is x square a into x square minus 3x plus 5 plus b, और ये किसके इक्वल है 6x square minus 10x plus 17 के। ठीक, अब क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, ये जो इक्वेशन है दिस इज होल्डिंग फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल, अगर ये हर एक एक्स के लिए ट्रू है तो फिर आइडेंटिटी है, तो कुछ नहीं मैं सिंपल आपके कोफिशिएंट कंपेयर कर लेता हूं, कोफिशिएंट कंपेयर करता हूं, यानी कि एक्स के कोफिशिएंट जैसे क्या करना है a और 2a कितना हो गया 3a और राइट हैंड साइड पे अपना 6, सो देयरफॉर आपकी a की तो वैल्यू आ गई कितनी 2, और b को निकालने के लिए आप x का कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो या कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर सकते हो। अगर मैं कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करता हूं तो मेरे को कांस्टेंट टर्म कितनी है, इधर से 3a प्लस b, एक तो है 3a प्लस b और इधर से है 2 दैट इज 5 10a प्लस 2b, और यहां से फिर मेरी कांस्टेंट टर्म है 17 के इक्वल। ठीक है, सो 3a ये आ गया 13a, a कितना था आपका 2, तो 13 into 2 ये आपका आ गया 26 प्लस 3b इक्वल्स टू 17, सो यहां से आपका 3b आ गया 26 माइनस 17 minus 26, this is coming out to be how much 9, so therefore b is equals to minus of 3। क्लियर, सो जो आपका पॉलिनोमियल बन के आ रहा है, द रिक्वायर्ड आंसर इज इट इज 2x minus 3 fx। ठीक, सो डू रिमेंबर दिस क्वेश्चन और बेसिकली दिस कंसेप्ट कि जब पॉलिनोमियल्स की कॉम्पोजिशन हो रही है तो डिग्री कैसे हमें मिल रही है। क्लियर, आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करेंगे हम, धीरे धीरे इस कॉम्पोजिशन को और बेहतर करते जाएंगे। आई होप कि आपकी काफी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होगी, बट वी नीड टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो ध्यान से, हमने ये इस तरह की कुछ कॉम्पोजिशन करी है, बट फिर भी एक बार देखो, काफी बड़ा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है फंक्शन f1 है x, there is another function f2 which is 1 minus x, there is another function f3 which is 1 upon x, then I have f4 equals to 1 upon 1 minus x, f5 equals to x upon x minus 1, और एक लास्ट f6 है हमारे पास, x minus 1 अपॉन x। ठीक है, सो ये 6 फंक्शन दे रखे हैं। आगे है सपोज f of 6 और f of m x equals to f of 4 x and f of n f of 4x equals to f3x। तो आपको ये वैल्यू निकालनी है m और n की। ठीक है, सो m और n क्या होगा? देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा है बट हम करेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ये 6 फंक्शन दे रखे, बड़े सिंपल से फंक्शन है। ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले यहां पे एक इक्वेशन हमें दी है, f of 6 के अंदर कुछ f of mx रखा है, ऑब्वियसली m इन्हीं में से किसी की बात कर रहा होगा कि f 6 वाले फंक्शन के अंदर मैं इनमें से कौन सा रख दूं कि 4 वाला बन जाए। ठीक है, 6 वाले फंक्शन के अंदर मैं इनमें से कौन सा रख दूं कि मेरे को 4 वाला मिल जाए। दिस इज समथिंग वी नीड। सो बड़ा सिंपल है, हम बढ़ाते हैं, हम 6 वाले के अंदर f of m रख देते हैं। 6 वाला हमेशा देखूं तो ये x minus 1 upon x, तो इसके अंदर fm रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? सम f of mx minus 1 अपॉन नीचे f of mx, और ये किसके इक्वल है? f of 4। सो f of 4 हमारा कितना है? 1 अपॉन 1 माइनस x। ओके, तो यहां से हमें चाहिए क्या? f of mx। सो क्या कर सकते हैं आगे? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से fm निकाल लो, और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो स्टेप्स को, तो वो करके देख लो। चलो जो भी हमारे पास, इसको मैं करता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मेरा क्या बनता है? f of m इंटू 1 माइनस x माइनस 1 माइनस x इक्वल्स टू f of m x। ठीक है, इसको दे ले जाओ, इसको दे ले जाओ, तो मेरे पास क्या बनता है? ये 1 माइनस एक्स माइनस 1 आ जाएगा, सो माइनस का x इंटू एफ एम एक्स, और ये उधर चला गया, तो ये क्या बन गया? 1 माइनस एक्स। सो क्लियरली इसको नीचे लेके जाओ, मेरे को क्या मिल गया? f ऑफ एम एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स। वापस कितना मिल गया? दिस इज कमिंग आउट टू बी 6। वाह। सो यहां पे m की वैल्यू कितनी आ रही है? 6, क्योंकि ये तो f ऑफ 6 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो भी इक्वेशन थी कि 6 वाले फंक्शन के अंदर अगर मैं वापस 6 डालता हूं तो आपका बन जाता है f ऑफ 4। ठीक है, सो जल्दी से नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में क्या डाला कि बाहर अब fn है, अब ये बोल रहा है कि fn जो भी फंक्शन है, f ऑफ 4 जब इसके अंदर जाएगा तो आपका क्या बनता है? f ऑफ 3 बनता है। सो इसको करते हैं। सबसे पहले इसको एक बार दोबारा देख लो, कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। कुछ नहीं था, 6 वाले के अंदर fm, मुझे नहीं पता fm क्या था, मैंने fm रख दिया सिंपली। यहाँ पे fm रखा, ये इक्वेशन बनी, राइट हैंड साइड पे ये f ऑफ 4 को रखा, सिंप्लीफाई करा तो आपका fm ये f ऑफ 6 के इक्वल आ गया, तो therefore m इज इक्वल टू 6। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पार्ट of this question,
m यहाँ पे आपका आ चुका है 6। f ऑफ n मुझे नहीं पता f ऑफ n क्या है, सो f ऑफ n के अंदर क्या रखने वाला हूं, f ऑफ 4 कितना आपका 1/1 माइनस x, और ये f ऑफ 3 के इक्वल है, f ऑफ 3 आपका कितना है, दैट इज 1/, ठीक है। मैं क्या काम करता हूं, इसको कुछ y मान लेता हूं, ठीक है। ये 1/1 माइनस x को कुछ y या कुछ भी t पैरामीटर मान लेते हैं। तो आप देखो ध्यान से, ये अगर t है तो x कितना होगा यहां से, ठीक है। सो इट इज, इसको लेके आते हैं 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/t, और ये लेके आता हूं तो x इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 1 माइनस 1/, दैट इज t अपॉन t माइनस 1/, ठीक है। जस्ट चेक द कैलकुलेशन, कुछ गलती तो नहीं है। ये 1/t 1 माइनस x, इसको लेके आए तो हमारे पास कितना बन रहा है, ऑलराइट, t माइनस 1/t, दिस इज x। अब वापस इस इक्वेशन में एक बार मैं दोबारा देखूं, इसको मैंने कितना रख लिया, t, तो ये बेसिकली f ऑफ t इधर n है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे 1/x, x ये है तो 1/x उल्टा हो गया, दैट इज t अपॉन t माइनस 1। अब ये कौन सा फंक्शन है, t अपॉन t माइनस 1, t अपॉन t माइनस 1 कितना 5, ठीक है। सो क्लियरली n कितना आपका 5, ओके। सो 6 फंक्शंस थे, बाकी जो भी 2 इक्वेशंस थी, कैसे हमने देखा, आपने होप कि ध्यान से देखा होगा और समझ में आया, ज्यादा मुश्किल नहीं था। जो भी है बेसिक अलजेब्रा है, जिसके अंदर जो रखना है वो रखते जाओ, और उसके आगे आपको खुद ही दिख जाएगा कि क्या करना है, ज्यादा कोई बहुत इसमें सोचने वाला काम नहीं है। चलो आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम इसको बेहतर करते जाएंगे, दैट इज कॉम्पोजिट फंक्शंस को, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए हम यहीं पे रुक रहे हैं, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस को लेके आऊंगा मैं, बेस्ड ऑन कॉम्पोजिट फंक्शंस एंड सम प्रीवियस कंसेप्ट्स। ज्यादा मुश्किल नहीं है तो आप खुद से एक बार ट्राई करो, और जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू राइट कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स पे आप अपने डाउट्स लिखो, या फिर जिनके पास मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट है वो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हम आपके डाउट्स को या तो क्लासरूम में ले लेंगे या फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। सो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो। इसमें अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। जब फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड होते हैं तो उसको मैं अलग से नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा काफी बड़ा सा काम है, सो इट नीड अ लॉट मोर टाइम फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग। तो नेक्स्ट पार्ट में हम उसको कंप्लीट करेंगे और फिर आगे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, दैट इज कॉम्पोजिट फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक